मैं एक नॉर्मल सा एक स्टूडेंट था और बिल्कुल बैक पेंचर था। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जैसे क्लाइंट्स आपके पास कम होते हैं तो ऑब्वियसली कम अर्निंग थी, फिर ऐसे सब बूस्टअप होती गई। तो अब राउंड अबाउट जो मेरी एजेंसी की जो इस वक्त अर्निंग है वो हम 4 फिगर डॉलर्स में हम जो है अर्न कर रहे हैं। नहीं जी, देखें गिव अप तो करने की बात ही नहीं है। अगर गिव अप करना होता तो हम शायद मैं भावलपुर से लाहौर ही ना आता। अल्लाह पाक ने रिस्क देना ही देना है और इस चीज़ के हवाले से अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है, ठीक है। वो अल्लाह पाक की ज़ात आपको देगी इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ आतिफ़ अमीन है और मैं बेसिकली भावलपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं इस वक्त इनेबलर्स हेड ऑफिस लाहौर के वॉर्क में अपनी एजेंसी को रन कर रहा हूँ। और इस वक्त हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं वो उसके अंदर हम होलसेल में दोनों मार्केट्स में, यूके में, यूएसए में और एलएलसी क्रिएशंस, वेब डेवलपमेंट और इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग की हमारी जो है ना सर्विसेज हैं। इस वक्त ये हम अपने जो है ना एजेंसी के अंदर ये सर्विसेज दे रहे हैं। मैंने FP मास्टरी का कोर्स किया था और कोर्स करने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसी कोई स्पेस चाहिए जहाँ पर लोग सीनियर्स बैठे हों, मेंटोर्स बैठे हों, वहाँ पर आके लर्न कर सकें और उसको प्रैक्टिकली लेके चल सकें। तो उस चीज़ के लिए जो सबसे मुझे अच्छी जो प्लेस लगी थी वो वॉर्क थी। वहाँ पर आए और वहाँ पर जैसे सीनियर्स, वहाँ पर जैसे मेंटोर्स, उनकी सपोर्ट से हमें बहुत कुछ जो है ना हमें सीखने को मिला। जी, वॉर्क बेसिकली आपकी जो है ना रियल कोलैबोरेशन का नाम है। वॉर्क में बैठकर आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को मज़ीद स्किल अप कर सकते हैं। लाइक डिफरेंट लोगों के साथ इन्वायरमेंट से जो डिफरेंट स्किल्स के जो लोग होते हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट करें, अपने आप को मज़ीद ग्रो अप कर सकते हैं। इट्स अ गुड कोवर्किंग स्पेस। जी, सीनियर्स और जो मेंटोर्स हैं डेफिनेटली उन्होंने उनकी सपोर्ट से ही हम लोग को आगे लेके आए हैं। और जैसे कि मैं कोर्स कर रहा था और कोर्स के दौरान ही मुझे क्लाइंट्स मिल गए थे तो मैंने वॉर्क ज्वाइन कर लिया था और वॉर्क में जो सीनियर्स से और जो ऑब्वियसली जो मेंटोर्स हैं उनकी सपोर्ट से बहुत कुछ जो है ना सीखने को मिल गया था। अच्छा, जब मैंने कोर्स करने के दौरान जब मुझे क्लाइंट्स मिले थे तो लोग मुझे कहते थे कि आप जो है ना यूके में होलसेल नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने इस चीज़ को ठान ली थी कि यूके में हमने अपने जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको जनरेट करके हमने देने हैं। तो वो जैसे हमने काम शुरू किया तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, यूके में आपको होलसेल के अंदर प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी अगर बंदे के अगर एक मिशन के साथ चले और एक जो है ना एक हार्ड वर्किंग बिहेवियर के साथ चले तो वो एक ज़रूर एक टाइम आएगा तो वो इंशाल्लाह उस लेवल को बंदा अचीव कर सकता है। तो इसके अलावा बाकी US के भी क्लाइंट्स मिल गए और इस तरह जो है ना होलसेल के, फिर इस तरह वेबसाइट के, इस तरह फिर LLC के, तो क्लाइंट्स मिलते गए और अपनी टीम ग्रो अप करते गए हम लोग। लेकिन मुश्किलात इस तरह से कि बंदा अगर कंसिस्टेंट होकर चलता रहे, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। बस यही है कि आप कंसिस्टेंट होकर रहें, काम करें और अपने आप को बस अपने आप के साथ इत्मीनान हो कि अपने आप का एक माइंड बना के है कि भाई मैंने काम करना है और अपने आप को आगे लेके चलना है और एक माइंड सेट, एक बिहेवियर उसको लेके चलें। जी, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए हैं और मैं इस वक्त वॉर्क में ही अपनी एजेंसी को रन कर रहा हूँ। और इसको ड्यूरिंग कोर्स, जैसे मैंने पहले बताया, ड्यूरिंग कोर्स मुझे क्लाइंट्स मिल गया था। और ये सीखना तो ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक आप काम कर रहे हैं तो आपको सीखना तो बढ़ेगा और डेली बेस के ऊपर आपको अपडेट अपने काम के साथ रखनी पड़ती है। और जो भी चीज़ें आपको न्यू जो आपको अपडेट्स मिलनी होती हैं उसके साथ आपको टच रहना पड़ता है। और जो आपको न्यू अपडेट्स आ रही हैं काम की वजह से वो आप टच में रहते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने आप को मज़ीद स्केल अप कर सकते हैं। अच्छा, मंथली अर्निंग की बात है। ऑब्वियसली एक मेडिकल फील्ड का बंदा अगर यहाँ पर आएगा तो ये सोच के आएगा कि ऑब्वियसली अगर मैं एक डिटरमाइंड हूँ और कंसिस्टेंट अगर उस चीज़ को लेके चलूँगा तो एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो देखें, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जैसे क्लाइंट्स आपके पास कम होते हैं तो ऑब्वियसली कम अर्निंग थी, फिर ऐसे सब बूस्टअप होती गई। तो अब राउंड अबाउट जो मेरी एजेंसी की जो इस वक्त अर्निंग है वो हम 4 फिगर डॉलर्स में हम जो है अर्न कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो मेरी जो अर्निंग है वो 1 ईयर प्लस से ही हमारी जो अर्निंग है वो कंसिस्टेंट होकर चल रही है। नहीं जी, देखें गिव अप तो करने की बात ही नहीं है। अगर गिव अप करना होता तो हम शायद मैं भावलपुर से लाहौर ही ना आता। तो गिव अप क्यों करें? जब एक फील्ड के अंदर अगर इंसान आ जाता है उसको हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, आप अपनी वालदैन को छोड़ के आ रहे हैं, आप अपने घर को छोड़ के आ रहे हैं, जहाँ पर आके अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू आपका एक टारगेट है, एक मिशन है, उसको लेके आप आगे चल रहे हैं। तो अगर आप गिव अप कर देंगे तो आपकी क्या नीड है?
लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें जो है ना लोगों को तलाश करना है और हमने ही आगे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बनानी है और हमने ही अपने गोल्स मिशंस को आगे लेकर चलना है, तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो गिव अप करना ही नहीं चाहिए। जो गिव अप कर जाते हैं वो ऑब्वियसली फिर यही होता है कि महीने के बाद चले गए, क्लाइंट्स नहीं आए, ये वो। तो इस तरह हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस काम के अंदर आए गए हैं उसका एक प्रॉपर एक माइंडसेट बना के आ जाएँ कि हमने इसको आगे लेके चलना है और वो एक परमानेंट लाइफ के अंदर हमने इसको आगे लेके चलना है। तो जब ये मिशन होगा तो हम इस लाइफ के अंदर हम कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज हम फिर सर्वाइव नहीं कर सकते। जी, फ्यूचर गोल्स में ऑब्वियसली ये है कि मैंने जो यहाँ पर जो एजेंसी बनाई हुई है उसको मैंने आगे लेकर चलना है, उसको मज़ीद स्केल अप करना है। अब जैसे कि मेरी एजेंसी के अंदर पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 15 पीपल्स वर्क कर रहे हैं, तो इसको मैंने मज़ीद स्केल अप करना है और इसको काफ़ी मैसिव लेवल के ऊपर इसको लेके चलना है, ताकि पता चले कि लोग एजेंसी कैसे बनाते हैं, उसको स्केल कैसे करते हैं। मज़ीद स्किल्स के जो लोग हैं उनको हमने एम्पावर करना है, उनको साथ अपने साथ अटैच करना है। उनको साथ अटैच करेंगे तब हम मज़ीद अपने आप को जो है ना हम स्केल अप कर सकते हैं। मज़ीद उनको लोग ऐड होते जाएंगे, उससे क्या होगा, हमारा नेटवर्क भी बढ़ता जाएगा और लोग भी उससे फ़ायदा उठाते जाएंगे। और इनेबलर्स का भी यही विज़न है और साकिब साहब का भी यही विज़न है कि आप लोग इस तरह काम करके आप लोग अपने आप को मज़ीद स्केल अप करें। जी, मैं इस वक्त होलसेल मॉडल के ऊपर हम लोग ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं। कुछ हम पीपीसी के क्लाइंट्स भी हैं जिनको हम सर्विसेज दे रहे हैं। ज़्यादातर हम होलसेल मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। होलसेल के अंदर भी दोनों मार्केट्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, यूएसए है, यूके है, और इन दोनों मार्केट के अंदर हम काम कर रहे हैं। प्लस जैसे पहले बताया कि वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज भी दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी काफ़ी हमने जो है ना प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा एलएलसी के, एलटीडी के और सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो है ना हम सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा देखें, मेरा अगर मैं मैं आपको बताऊं कि मैं अपने बिजनेस के अंदर किस तरह के इनिशिएटिव ले सकता हूं। एक तो मेरा जो विज़न है कि मैंने अपने आप को नेटवर्किंग थ्रू मज़ीद प्रोलॉन्ग करना है, वो तो मैं करूँगा, ठीक है। तो मज़ीद लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दूँगा, वो एक मेरा नेटवर्क बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा ऑब्वियसली ब्रांड बिल्डिंग का भी हमने करनी है। ब्रांड बिल्डिंग थ्रू होलसेल बिजनेस मॉडल, ब्रांड बिल्डिंग थ्रू प्राइवेट लेबल, ये हमारा एक फ्यूचर गोल है। इसको ही हमने आगे लेके चलना है। लाइक उसके अंदर हमने चीज़ें, उसके अंदर अमेंडमेंट्स हमने करनी है और यही हमारे विजन है कि लोग देखें कि भाई जो बेसिक लेवल से जो मेडिकल का बंदा है वो उसने कैसे अपने आप को ग्रो अप किया, कैसे उसने ब्रांड बिल्डिंग बनी, कैसे उसने अपनी टीम्स बिल्डअप की, कैसे उसने नेटवर्किंग थ्रू अपने आप को मज़ीद स्केल अप किया। अच्छा, जैसे मेरी स्टूडेंट लाइफ जैसे बाकियों की नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ है, इस तरह ही है। कोई इस तरह मैं कोई हाईली कोई इंटेलिजेंट और इस तरह कोई पढ़ाकू या जिसको कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाला जो एक इंसान के अंदर एक दिमागी जो एक होता है कि पढ़ना ही है, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक नॉर्मल सा एक स्टूडेंट था और बिल्कुल बैक बेंचर था। तो हमने भी इस चीज़ को ये एक्सप्लोर किया था कि करना है तो कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिसकी मार्केट में वाकई डिमांड है। तो इस चीज़ को पहले से माइंड में रखा हुआ था। और स्टूडेंट लाइफ के अंदर कि जैसे बाकी हम मार्केट में देखते थे कि मेडिकल फील्ड में जैसे लोगों को बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत मुश्किल हो रहा है, अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को मज़ीद ग्रो अप करने का उनको मौका मिलता है। तो ऐसी चीज़ की तरफ हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए जहाँ पर बाकी आपको थोड़े टाइम के अंदर आप अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं। तो वो मुझे लगा कि ये ई कॉमर्स जो है ना वो आपको सबसे बहुत एफिशिएंट, बड़ा आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसलिए मैंने ई कॉमर्स को ज्वाइन किया और वहाँ पर आके अपना जो है ना टाइम स्पेंड किया, वहाँ पर अपने आप की जो बाकी जो लाइफ है उसको जो है ना कैरी आउट करने की कोशिश की। अच्छा, मेरी इस तरह की कोई स्ट्रेंथ ये थी कि मैं जो चीज़ कर लेता था तो बस उसके पीछे लग जाता था, उसको फिर छोड़ता नहीं था। और वीकनेस ये थी कोई इतनी जल्दी चीज़ें अडॉप्ट नहीं करता था, लेकिन जो अडॉप्ट कर लेता था उसको मैं छोड़ता नहीं था। ये चीज़ थी जो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। अच्छा, मेरा ये बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं कि स्कोप क्या होता है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, स्कोप इंसान के ख़ुद के हाथ में होता है, किसी की कोई फील्ड का स्कोप नहीं होता। तो ई कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जो आप कम टाइम के अंदर अपने आप को मज़ीद स्केल अप कर सकते हैं और जल्दी आप जो है ना 6 फिगर में आ सकते हैं, 7 फिगर में आ सकते हैं। कोई इतना कोई हार्डली कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके लिए ये चीज़ बड़ी आईनी साबित हो सकती है कि अगर आप ई कॉमर्स में आते हैं, अमेज़ोन करते हैं, ईबे करते हैं, वॉलमार्ट करते हैं, इन चीज़ों में आते हैं तो आप बहुत अच्छे कम टाइम के अंदर इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। और इस चीज़ के अंदर आना चाहिए। जो लोग पूछते हैं इस हवाले से कि भाई हमें बताओ, ई कॉमर्स के हवाले से बताओ, मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, भाई आप आ जाओ और आके डट के काम करो। रिस्क देने वाला अल्लाह पाक के साथ है, अल्लाह पे छोड़ दो।
अल्लाह पाक ने रिज़्क देना ही देना है, और इस चीज़ के हवाले से अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है, ठीक है। वो अल्लाह पाक की ज़ात आपको देगी इंशाअल्लाह।